गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासरूम। और आज मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश रीडर का आपका जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था, रोड टू मास मर्डर्स, उसका लास्ट पार्ट, कंक्लूडिंग पार्ट। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पेज नंबर 19 पर जो पॉइंट दिए हुए हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से रोड सेफ्टी के मामले में लोग, सरकार और जो इसकी बॉडी है यानी कि आरटीओ और हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया वगैरह, ये किस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं और किस तरह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब नरेटर ने ये कहा है चैप्टर के कि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं रोड सेफ्टी के लिए बहुत कड़े नियम बनाऊं और सख्ती से उनका पालन करवाऊं। और क्या क्या नियम बनाएंगे वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भाई ये नियम होने चाहिए, ये नियम होने चाहिए, उनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। Mandatory annual test for drivers for the first 5 years after they procure a driving license। सबसे पहली चीज़ नरेटर कह रहा है कि मैं हर एक ड्राइवर के लिए कंपलसरी कर दूंगा कि 5 साल बाद वो दोबारा टेस्ट दे ड्राइविंग का, लाइसेंस मिलने के बाद। देयर आफ्टर्स ड्राइवर्स मस्ट बी थॉरली टेस्टेड एवरी 5 years फॉर रिन्यूअल। और उसके बाद ड्राइविंग को फिर से टेस्ट करूँगा या करवाऊँगा लाइसेंस रिन्यूअल से पहले हर 5 साल बाद। Failure would result in the immediate suspension of the license with the report of being relayed to the employment insurance company loan giving bank concerned। और अगर वो इस टेस्ट में फेल होते हैं तो फ़ौरन उनकी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी या बैंक लोन या जहाँ से भी उन्होंने गाड़ी ली है उस कंपनी को उसकी फ़ौरन रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ये इन्होंने रूल बनाया, पहला रूल। दूसरा, anybody whose license is suspended will not be allowed to retest before 6 months. These consecutive failures shall result in the permanent cancellation of the driving license. 3 consecutive। यहाँ दूसरा रूल बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग टेस्ट दोबारा होने के बाद उसमें फेल होता है, वो टेस्ट नहीं दे पाता है, या वो व्यक्ति एक बार टेस्ट में जब फेल हो जाता है तो उसके 6 महीने तक वो दोबारा टेस्ट नहीं दे सकता। 6 महीने वो प्रैक्टिस करके तभी दोबारा टेस्ट देगा। और अगर 3 बार वो टेस्टों में फेल होता है तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए। अगला पॉइंट, ए सेपरेट कैटेगरी गिविंग क्लियरेंस फॉर हाईवे ड्राइविंग मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। और हाईवे के ड्राइवर्स के लिए अलग से कैटेगरी बनाई जानी चाहिए जो ये श्योर करें कि हाईवे पर ये आदमी ड्राइव करने के लिए लायक है। यानी कि हाईवे पर जो ड्राइवर्स हैं उनका अलग से टेस्ट होना चाहिए और उनके लिए ये बात क्लियर होनी चाहिए उस टेस्ट में कि ये व्यक्ति ड्राइविंग करने के लिए हाईवे पर ख़ास तौर से लायक है। द होलोग्राम लाइसेंस मस्ट पास थ्रू ए स्कैनर एट द फर्स्ट टोल बूथ एंड दोज हु नॉट एंटाइटल्ड टू ड्राइव ऑन हाईवेज टर्न बैक। और जो लाइसेंस है वो हर एक टोल बूथ पर, जहाँ पे जो टोल रोड आते हैं वहाँ पे वो लाइसेंस एक बार ज़रूर स्कैन होना चाहिए जब भी गाड़ी वहाँ से गुजरे। और अगर वो व्यक्ति हाईवे पर गाड़ी चलाने के लायक नहीं है तो उसको तुरंत वहाँ से वापस भेज देना चाहिए। Random checks for traffic violation, including failure to drive on designated lanes and drunken driving, must be conducted both on city roads and highways, especially after dark। अगला रूल कह रहे हैं नरेटर, ये होना चाहिए कि रात के समय अचानक छापा पड़ना चाहिए, अचानक जांच होनी चाहिए रोड पर कि कौन कौन ऐसे हैं जो गलत लेन में गाड़ी चला रहे हैं, कौन कौन ऐसे हैं हाईवे पर जो गलत तरीके से ड्राइव कर रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, और ख़ास तौर से रात के समय। Anybody booked for serious violation would have his her license suspended. This mechanism must be computerized so that the bribery option is minimized। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, उसका लाइसेंस तुरंत कुछ समय के लिए निरस्त कर देना चाहिए। और ये सारी प्रोसेस कंप्यूटर से ऑपरेटेड होनी चाहिए ताकि रिश्वत लेने की जो समस्या है लाइसेंस बनाने में और लाइसेंस जारी करने में उसको बहुत कम किया जा सके। ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कूल curriculum इन ऑल अर्बन स्कूल्स टू बिगैन विद एंड ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू रूरल एरियाज। ड्राइविंग किस तरह से करनी चाहिए इसके रूल्स की बुक हर स्कूल में कोर्स के साथ लगाई जानी चाहिए और धीरे धीरे फिर ये बातें गांव के एरिया में भी पहुंचाई जानी चाहिए। फॉर दैट इट इज़ एसेंशियल टू कंस्ट्रक्ट लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग पार्क्स एंड एम्प्लॉय स्किल्ड इंस्ट्रक्टर्स। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ट्रेनिंग पार्क्स बनाए जाने चाहिए, अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाने चाहिए और वहाँ बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो लोगों को सही ड्राइविंग का तरीका सिखा सकें। As a personal contribution to initiate the process of
inculcating a new driving culture in India, I publicly pledge to earmark a portion of my MPLADS funds to set up a driving academy in Delhi to train beginners and offer refresher courses. और ये कह रहे हैं कि अपनी इसी कोशिश के लिए सबसे पहले कदम उठाते हुए मैंने अपना MLA और या MP फंड जो भी था मेरा, मैंने उसको सरकार को दे दिया ताकि दिल्ली में एक इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा सके जहाँ पर नए लोगों को ड्राइव करना सिखाया जाए और पुराने लोगों को गाइड किया जाए. प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट NHAI और प्राइवेट कंपनीज एग्री टू मेंटेन एंड regularly update such model institution. Any takes? और उन्होंने कहा कि मैं जो कर सकता था मैंने तो कर दिया, अब सरकार की और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है. NHAI का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब वो इन सारे रूल्स को फॉलो करवाए जो रूल मैंने सजेस्ट किए हैं और इन चीज़ों को मेंटेन करे. एनी टेक? क्या इसमें कुछ समस्या है या क्या आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा. जो रूल्स वगैरह बताए गए हैं ड्राइविंग के बारे में, नरेटर ने क्या कहा है, किन किन वजहों से एक्सीडेंट होते हैं, क्या उसके रीज़न्स हैं, आपको सब आसानी से समझ में आ गए होंगे. और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये चीज़ें आमतौर से हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं. रोज़ाना हम रोड एक्सीडेंट देखते हैं, हमें पता है रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं. उसी को हाईलाइट करने के भी ये चैप्टर लिखा गया है. तो मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था. Thank you for joining DM Public School online classes.